हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आशा करते अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गुड मॉर्निंग, ओम नमः राधे राधे। तो गाइस अभी यहाँ ना बच्चों को लंच बना रही हूँ मैं, क्योंकि हस्बैंड तो रात ही में चले गए, तो रात भर आए नहीं है। अभी सुबह ही अभी भी नहीं आए। तो फिर मैंने अभी उनको फ़ोन किया था कि मतलब कब तक आ रहे हो, तो कह रहे बस अभी 10-15 मिनट पहुँचने वाले हैं, तो अभी आ जाएँगे। तो बच्चों को छोड़ आएँगे स्कूल, क्योंकि रात भर तो आए नहीं, तो बाहर चले गए थे, तो पूरा रात भर वो बाहर ही रहे हैं। कह रहे 2-2:30 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन नहीं आ पाए थे, तो लेट हो गए थे, तो फिर वहीं रुक गए थे। तो बस कोई बात नहीं। तो अभी आना सुबह हो गए थे, मैंने पूजा जो कर ली थी, तो उसके बाद मैंने लंच बनाया। लंच बना के बच्चों को भेजा स्कूल। तो स्कूल भेजने के बाद फिर अभी यहाँ पे ना मैंने हस्बैंड के लिए करा खाना बनाओ, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है बना दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे चले गए तो और भी काम रहते। तो फिर मैंने पहले उनके लिए खाना बनाया। तो मैंने उनके लिए आलू बैंगन कर बना के रखूँ, तो मैंने उनके लिए आलू बैंगन की सब्ज़ी बना दी थी। तो फिर उसके बाद गैस पापा ने दाल भी बना ली थी। तो फिर पापा बोले कि पनीर पापा ने ले लिया था, तो अब पापा कह रहे पनीर खाना मुझे, तो फिर मैंने पनीर बनाया। पनीर बनाने के बाद नीचे खाना काम ख़त्म करने के बाद गैस मैं आ गई थी यहाँ ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। तो कल के जो कपड़े पड़े थे वो सारे उड़ उड़ के गिर रहे थे। हस्बैंड बोले कि सारे कपड़े गिर रहे हैं, जाके पहले उनको उठा लो, क्योंकि फिर इससे सारे कपड़े ना, जो पानी रहता है ना छत पे, वो उसकी वजह से गीले हो जाते हैं कपड़े, फिर गंदे हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कपड़े उठा के ले आती हूँ। कपड़े उठा के लेके आई, तो इतनी ज़्यादा धूप रहती है ना कि कुछ कहते नीचे आई, तो मम्मी बोली कि खाना बन गया हो तो खाना दे दो। तो फिर मैंने यहाँ सब्ज़ी गर्म की थी मम्मी के लिए, रोटी भी सेंकी थी, क्योंकि अब रोटी नहीं बनी थी। और यहाँ पे बच्चे भी स्कूल से आ गए थे गैस। तो और यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे, हमारे घर में आने के बाद ऐसे ही होता है, चिक 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 मची रहती है। अभी यहाँ पे चाय बन रही थी बाबू के लिए, क्योंकि वो कह रहा मुझे भी चाय पीनी है। और ये घर का कमरे का देखिए पूरी हालत ना पूरी गड़बड़ कर रखी बच्चों ने। तो इसके बाद यहाँ आए बच्चों ने गुड्डा जो कल आया था ऑर्डर पे, तो इनको बनाने थे आए, कह रहे मम्मी कपड़े बनाओ मेरे गुड्डे के लिए। तो मैंने चलो ठीक है बना दूँगी। तो अभी यहाँ ना देखो इन लोगों ने पूरा बक्सा मेरा खोल के सारे कपड़े यहाँ वहाँ फैला दिए हैं। बच्चों का मेरी यही रहता है, ये देखो इतनी ज़्यादा शैतानी रहती सारा दिन कि मेरे लिए इतना काम बढ़ा देते हैं, कुछ कहने को नहीं। मेन बात क्या ना कि मेरे हाथ में जल्दी उठता नहीं, मारने पे मैं मारती नहीं, बस मुंह से ही जितना बोलना होता बोलती रही, चिल्लाना होता समझाना होता, जल्दी मारती नहीं, बस बहुत कभी कभार ही मारती उनको। तो अभी यहाँ पे वो कह रही मैंने किसने फैला कौन रखे, तो मम्मी आप ही रखो, कौन रखेगा। तो मैंने कहा हाँ मैं तो ही रखूँगी। तो फिर यहाँ पे देखो मैं सारे काम ना जो कपड़ों का दोबारा से सारे इन लोगों ने जो तकिया के खोल थे ना वो सब खोल के यहाँ रख दिए थे। तो फिर मैंने अब सारे तकिया के खोल ना सही करे थे। तो फिर मैं तकिया मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी दोबारा सही करके और भर के दोबारा से अलग अलग करके रख देती हूँ क्या। तो गैस अभी यहाँ पे फिर मैं काम कर रही थी। और ये ना मेरा वो 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा सा शरीर मेरा हल्का हुआ है, क्योंकि कल मैंने सो लिया था, तो इस वजह से। और क्योंकि सो नहीं 2-3 दिन इतनी थकावट थी शरीर में लग रही थी कि सारे काम तो पड़े थे करने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था करने के लिए। लेकिन कल मैंने जैसे तैसे करके मैंने सो ही लिया। मैंने कहा मुझे आज 1 घंटे की नींद चाहिए नहीं, मेरा ना शरीर बहुत ज़्यादा बुखार तबीयत आने ख़राबी होने वाली थी। तो फिर मैंने यहाँ पे सारा सामान जो सही करके रख दिया था। काफ़ी चीज़ें निकली थी जो मैं सही करके रख दी थी, जो यूज़ करने वाली थी। जैसे नहीं कभी पोछा वोछा बना लो और सफाई काम मतलब कपड़े आ जाते हैं, तो छोटे छोटे जो कपड़े थे वो मैंने अलग कर दिए थे। और जो यूज़ करने वाले नहीं तो उनको मैंने अलग कर दिया था कपड़ों को, क्योंकि काफ़ी टाइम रहता है ना, तो सारे कपड़े नहीं इधर उधर हो जाते। तो फिर मैंने कहा कि चलो पहले कपड़े ही तय करके धर देते, फिर उसके। और यहाँ पे देखिए फिर से बेड में भी कपड़े पड़े थे जो डेली यूज़ वाले थे। तो बच्चों ने मैंने नहाया तो यहाँ वहाँ सब कपड़े कर दिए थे। तो मैंने कहा ला ये भी साथ ही साथ तय करके रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है सब कपड़े वपड़े तय करने में। ऊपर जाओ तो ऊपर मेरी लिए लेखन रहती, नीचे जाओ तो नीचे लेखन रहती है। मतलब मेरा यही रहता है सारा दिन। अगर मैं उड़ जाती हूँ तो मुझे काम ही काम रहता है और मुझे काम दिखता है। तो डेली का मेरा यही रहता है। और इससे भी ज़्यादा कभी यहाँ पे ना नीचे हॉल में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि कपड़े पड़े थे। तो पहले मेरा धुलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने कहा ज़्यादा है नहीं कपड़े, तो मैं धुले दे रही हूँ। तो फिर गैस में अभी है ना कपड़े धुल के डाले दे रही थी, ऐसे हाथ से ज़्यादा नहीं। तो बच्चों के जो सुबह ही मतलब स्कूल के लिए जो पहन के गए थे उतार के वही कपड़े थे। तो मैंने ऐसे जल्दी जल्दी थोड़े से थे 2-4 बच्चों के कपड़े थे, बस 3 बच्चों के थे, तो फिर मैंने वो भी धुल के डाल दिए थे। और एक तो हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी ना कि कपड़े रुक ही नहीं रहे थे तार पे, तो मैंने ज़्यादा निचोड़ा नहीं था कपड़ों को, गीला ही गीला डाल दिया था ताकि ये ना तार पे टंगे रहें।
तो गैस अभी यहाँ पे मैं डाल रही थी कपड़े डालने के बाद नीचे आई थी, तो मैंने यहाँ पे कूलर में पानी लगा रखा था ना, तो मैंने साथ साथ कूलर भी भर जाएगा। तो अभी यहाँ पे ना कूलर भर रहा था, क्योंकि अभी हस्बैंड कल तो भरा नहीं था मैंने ज़्यादा पानी, जैसे कि मतलब हस्बैंड आए नहीं थे, तो फिर मैंने कहा ज़्यादा पानी भरा नहीं था। और ये देखिएगा सब यहाँ शाम हो गई, तो मैं छत पे ना काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसे टहल रही थी, सोच भी रही थी मतलब लाइफ ना है कैसी, मतलब सुबह से शाम तक काम करो, काम करने के बाद फिर वही डेली का रूटीन रहता है। तभी यहाँ ना काम हरे हरे पेड़ थे जो मेरे बारे में सोच रही थी कि मतलब कैसा मतलब माहौल है, कैसे कैसे सब चेंज होगा और लाइफ कैसे बदलेगी, मुझे कुछ गाइस समझ में नहीं आ रहा था। तो काफ़ी चीज़ें थी, मैं सब यही सोच रही थी। तो अभी यहाँ पे ना मैं कपड़े भी डाल रही थी, मैंने कहा ये देखिए कपड़े गिर भी गए थे, क्योंकि मतलब ये था ना कि उसमें हवा की वजह से कपड़े गिर रहे थे। तो गैस मैं अभी आ गई थी नीचे, तो नीचे देखा तो यहाँ बच्चे अपना वर्क कर रहे थे, बड़ी वाली बेटी अपना मैथ का वर्क कर रही थी और ये अपना बैग ना सही कर रही थी। तो मुझे अभी यहाँ नहाने जाना था, कि ज़्यादा टाइम नहीं होता, 7:30 ही बजा था। तो मैंने यहाँ नहा धो के अपना मैंने कहा मुझे पूजा करने जाना और आप लोग वर्क कर लो। तुम लोग ये इसका वर्क हो गया था ना, ये बैठ भी नहीं रही थी बिल्कुल एक जगह कि उसका वर्क हो जाए। तो गैस सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी यहाँ फाइनली 10 बज चुका है, और 10 बजने के बाद अभी खा रही थी मैं खाना। तो ये सुबह का खाना, सुबह पनीर जो बना था थोड़ा सा बच गया था, तो पनीर और दाल थी। पहले मैंने दाल बना ली थी, तो फिर मैं पापा लेके आ गए थे पनीर, तो फिर मैंने पनीर बनाया यहाँ पे, और दोनों चीज़ थी। तो अभी यहाँ पे खाना ना खा के देवरानी खाना खा रही थी, क्योंकि बाबू परेशान कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही बर्तन धुल के रख देती। तो अब मैं अभी यहाँ ना बर्तन धुल रही थी, मतलब कभी कभी वैसे तो धुल लेती हैं वो, लेकिन अभी बाबू ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो फिर मेरा टाइम भी हो जाएगा, तो चलो मैं ही धुल के रख देती हूँ बर्तन, और कम से कम उनका भी थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो क्योंकि दिन भर रहता है ना कि अब वो बच्चे छोटे छोटे बहुत ज़्यादा वो ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बच्चा है, इतना ज़िद करता है कि मतलब मम्मी को कोई काम अगर करने लगे तो करने ही नहीं देता, पहले मेरा काम करो उसके बाद आप कोई काम करना। तो फिर मैं ना यहाँ पे काम हाथ बटा लेती हूँ, मेरा ये रहता नहीं, क्योंकि शादी से पहले मैं ही यहाँ पे आई थी शादी होके, तो मुझे ज़्यादा सब चीज़ें एक्सपीरियंस रहता, तो मैं अपने जैसे पहले ही काम करती थी, आज भी वैसे ही करती हूँ। मुझे कोई मतलब ये नहीं रहता कि मैं किसी का मतलब वो नहीं करती तो फिर मैं क्यों करूँ, फिर मैं कर दूँ वो क्यों ना करे, मतलब वो सब रह नहीं रहता। तो मैं अभी यहाँ ना धुले दे रही थी, वैसे तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलो बर्तन धुल के रख देती, क्योंकि फिर बाबू भी टाइम हो रहा, बाबू भी परेशान करेगा। और तो अभी यहाँ पे गैस देखिए, यहाँ बच्चे मठा लेके आई थी, मठा खिला रहे थे हस्बैंड बच्चों को, क्योंकि देवरानी के जो भाई थे वो मठा लेके आए थे, ये कह रहे हमको मठा दे दो नमक डाल के, तो हम नमक मठा पी लेंगे। तो मैंने बोला ठीक। अब इसको लग रहा था बहुत ज़्यादा खट्टा मठा, तो गैस नीचे से आ गए थे। अभी यहाँ पे हस्बैंड हाथ पैर मैंने दबा दिए थे, क्योंकि डेली का ही रहता मेरा हाथ पैर उनको दबाने का, क्योंकि थक जाते गाड़ी चला चला के। तो अभी वो सो गए थे, सोने के बाद ये देखिए गैस मैं भी जा रही थी लेटने, क्योंकि अभी मैंने बाल थोड़ा सही कर ली, क्योंकि दिन भर क्लेचर लगाया ना, बाल थोड़ा सा खुजली होने लगती गर्मी की वजह पसीने की वजह से। तो अभी ना मैं क्लेचर यहाँ सही कर रही थी। तो गैस अगर मेरे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, प्यारा से एक कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोग ज़रूर बताइए, मेरी छोटी सी फैमिली बड़ी फैमिली भी है, और 3 बेटियां हैं मेरी, जो बेटियों के लिए सब कुछ करना। तो मैं राधा रानी का नई कृपा से आप सबकी मदद से राधे राधे, गुड नाइट।